हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सैनिक स्कूल के कंप्लीट सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की बात कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि कहीं आपने पूरी पढ़ाई कर ली, उसके बाद भी कोई ऐसा चैप्टर तो नहीं है जो रह गया हो। मतलब समझिए एग्जाम नजदीक है, मतलब आ ही गया आपका एग्जाम। तो जितने भी चैप्टर्स हमने पढ़े हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड जो भी सिलेबस है, जीके से रिलेटेड जो सिलेबस है, जीआई से रिलेटेड जो सिलेबस है और लैंग्वेज से रिलेटेड जो सिलेबस है, आपने पूरा कंप्लीट तो कर लिया। या कहीं कोई टॉपिक तो नहीं रह गया, क्योंकि हमको सब कुछ कम से कम पढ़ लेना है। ऐसा नहीं कि हमने 2-4 टॉपिक छोड़ दिए, क्योंकि नंबर डायरेक्ट कट जाएंगे, है ना। तो हमको हर टॉपिक कम से कम टच जरूर कर लेना है, उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि बेसिक क्वेश्चन आ गया तो हम बना सके, और अच्छे से हमने पढ़ाई की है तो हमको सब कुछ आता होगा, है ना। क्योंकि हमने हर टॉपिक को टच किया है, कुछ ना कुछ किया है, तो आपको एग्जाम हॉल में आप कर लेंगे। ठीक है, आपसे उतने भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्योंकि आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, तो बिल्कुल वहीं से क्वेश्चन आने वाले। तो आपको मैं सिलेबस बताऊंगा, ध्यान से एक एक टॉपिक आपको नोट करना है कि नए सिलेबस के अनुसार जो सिलेबस है, ठीक है, उसके अनुसार आपने हर टॉपिक पढ़ लिया, कोई टॉपिक आपका छोटा तो नहीं। एक बार बिल्कुल ध्यान से देखिए, 28 जनवरी को आप सभी का एग्जाम है, तो हमको अच्छे से प्रिपेयर करना है। हर चीज तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, लगातार मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन एक बार सिलेबस मिला लीजिए कि आपने सब कुछ पढ़ा तो है, या सब कुछ आपने देख रखा है कि हम इसको कंप्लीट करेंगे, या फिर लास्ट में ऐसा ना हो कि कोई टॉपिक छूट जाए। ठीक है, तो अपने दोस्त भाई बंधु जो भी सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं उन तक यह वीडियो आप जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि सभी तक सही इंफॉर्मेशन पहुंच सके। साथ में आप सभी वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप इतना तो कर ही सकते हैं ना। चलिए सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। तो आपको एग्जाम पैटर्न तो सभी को पता होगा, मैथ्स के 50 क्वेश्चन आते हैं, टोटल मार्क्स 150, यानी ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स, मतलब प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा 3 नंबर का मैथ्स का। इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन आते हैं, 50 मार्क्स। जनरल नॉलेज 25 क्वेश्चन, 50 मार्क्स। और लैंग्वेज, यानी हम हिंदी इंग्लिश में तैयारी कराते हैं, हिंदी और इंग्लिश में, तो यहाँ पे लैंग्वेज की हमने केवल यही बात की। अब बाकी कौन कौन से ऑप्शन है लैंग्वेजेस के, मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में बता दूंगा, ध्यान से सुनना है आपको, है ना। देखिए, ये आपको इतना तो पता ही होगा, सभी को ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होता है, 2.5 घंटे का एग्जाम होता है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती, तो हमको पूरे 125 क्वेश्चन सॉल्व करके आने। लैंग्वेजेस के ऑप्शन कौन कौन से, देखिए, हिंदी, इंग्लिश, असमीस है, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, ये ऑप्शन है। तो हम बेसिकली हिंदी और इंग्लिश में आपकी तैयारी कराते हैं, तो हम हिंदी और इंग्लिश की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ओके, चलिए, तो ये हमने देख लिया लैंग्वेज के ऑप्शन की, कौन कौन से लैंग्वेज के ऑप्शन है। इसका चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़े तो देखिए, सिलेबस एक बार मिलाते जाइएगा कि हर टॉपिक आपने पढ़ लिया या फिर नहीं, सिलेबस एक बार मिलाते चलिएगा, है ना। सिलेबस देखिए, पहले मैथ्स में नेचुरल नंबर्स आपने पढ़ लिया, ठीक है, नेचुरल्स नंबर हो गया आपका, है ना, नेचुरल नंबर हो गया। इसके बाद और बात करते हैं, चलिए, इसके बाद देखिए आप कि एलसीएम एचसीएफ है, यूनिटरी मेथड है, फ्रैक्शन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस है, सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है, एवरेज है, एवरेज के बाद परसेंटेज है, एरिया पेरीमीटर है, ठीक है, इसके सिंपल इंटरेस्ट है, लाइन एंड एंगल है और टेम्परेचर। इतना टॉपिक्स आपके मैथ्स में, ठीक है। और आगे देखें, अभी तो केवल इतने टॉपिक्स पहले उसमें दिख रहे हैं, अभी देखिए इतने हैं। इसके बाद कन्वर्जेंस ऑफ यूनिट है, रोमन न्यूमरल है, इसके बाद टाइप ऑफ एंगल है, सर्कल है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड है, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर है, प्लेन फिगर है, डेसिमल नंबर्स है, स्पीड एंड टाइम है, ऑपरेशन नंबर्स है, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल है, और अरेंजिंग द ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को अरेंज करने के। मतलब इतना टॉपिक है, मतलब आपको एक भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, सबके बारे में नॉलेज रखिए। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन होते हैं और 150 मार्क्स लिए सबसे ज्यादा वेटेज होता है मैथ्स का, सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा हमको, है ना। और पूरे क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है अच्छे से, हर टॉपिक आपको आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल अच्छा होता है ना। चलिए, यहां मैथ्स हमने देख लिया। इसका देखें जीके जीएस, यानी जनरल नॉलेज, जनरल साइंस का सिलेबस। देखिए, डिफरेंट टाइप ऑफ साइंटिफिक डिवाइस इन यूज्ड इन डेली लाइफ, ये आपका चैप्टर है, एक बार देखिए मिलाइए। आइकन एंड सिंबल्स है, मेजर रिलीजन्स ऑफ इंडिया है, जो भारत के प्रमुख धर्म की बात हो रही है। आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है, इसमें म्यूजिक है, क्लासिकल, फोक डांस, आपको सब पढ़ाया गया, अभी रिवीजन भी आपको करा दिया जाएगा, ठीक है। जीके जीआई दोनों का रिवीजन होगा, तो आप सभी को लगातार क्लासेस हम अपलोड करेंगे, तो देखते जाना है, सभी बच्चों को देखना है, बहुत ज्यादा एग्जाम हॉल में आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे बहुत अच्छे से, है ना। चलिए, पूरा रिवीजन होगा आपका। डिफेंस देखें, डिफेंस है आपका टॉपिक, स्पोर्ट्स एंड गेम्स है, इसके बाद सुपर सेंसेस है, रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग है, इसके बाद टेस्ट एंड डाइजेशन हो गया। इसके बाद बात करें हम, तो इसके बाद कुकिंग एंड प्रिजर्वेशन टेक्निक हो गया, जर्मिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल है, ट्रेडिशनल वाटर, वाटर से रिलेटेड देखिए, वाटर हार्वेस्टिंग है, फिर नॉर्मल डेली लाइफ में वाटर का यूज है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट विथ वाटर ऑन एवरी, क्या है, एवरीडे लाइफ में है, वाटर पॉल्यूशन है, माइक्रोबियल डिसीज है, जो माइक्रोबियल डिसीज है,
ठीक है, वाटर पोल्यूशन कारण जो डिसीज होती है, वाटर से जो डिसीज होती है, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है। माइक्रोबियल डिसीज भी अच्छे से पढ़ना है। इसका देखिए कॉन्सेप्ट ऑन माउंटेन टेरेन एंड लाइफ स्टाइल है, हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स है, शेप ऑफ अर्थ एंड ग्रेविटेशन है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है, फॉसिल फ्यूल, ठीक है। इसके बाद है अनवीनीकरणीय कहा जाता है, ठीक है, ये हिंदी में अगर बात करें तो फूड, कल्चर, हैबिटेट, लैंग्वेज की बात हो रही है, नेम ऑफ यंग वंस और डिफरेंट एनिमल के, उनके जो बच्चे हैं उनके क्या नाम, उनको क्या नाम से जाना जाता है, फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट है, कब स्थापना हुई थी, आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ना ऐसे क्वेश्चन, तो बेसिक कब स्थापना हुई थी ये सब पूछा जा सकता है। इंडियन लिटरेसी, कल्चर एंड पर्सनालिटीज है, नेम एंड फील्ड देयर, मैंने मतलब इंडियन लिटरेसी कल्चर है, पर्सनालिटी है, अवार्ड है, ठीक है, ये मतलब पूरा इंडियन लिटरेसी कल्चर है, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद है नेचुरल क्लाइमेटिस है, ठीक है, प्राकृतिक आपदा हो गई। इसके बाद है इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, वाटर साइकिल के बारे में कॉन्सेप्ट है, लाइफ ऑफ फार्मर की ज़िंदगी के बारे में है, कैसी लाइफ है, फार्मिंग की क्या क्या टेक्निक है, ठीक है, ट्राइबल कम्युनिटी एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है, ये सब चैप्टर आपके हैं। तो मतलब देखिए 28 चैप्टर यहाँ दिख रहे हैं ना, ठीक है, तो इसको अलग अलग डिवाइड करके आपको बहुत ही अच्छे से बेसिक से सब कुछ कंप्लीट कर दिया जाएगा, बहुत ही अच्छे से आपकी तैयारी कराई जाएगी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, सब कुछ आपका बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएगा, है ना। जितने भी टॉपिक्स होंगे हम बहुत अच्छे से आपको पढ़ाएंगे, हर कुछ कवर करते हुए चलेंगे, बस आपको क्या करना है, पढ़ते चलना है, टॉपिक मिला लीजिए, कोई छूटना नहीं चाहिए आपसे। देखिए अब देखिए इंटेलिजेंस में केवल आपका इतना सिलेबस लिखा हुआ है, आपका अगर सिलेबस में बात करें केवल लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन, एनालॉजीज, पैटर्न, विजुअल, लॉजिक, क्या लॉजिकल रीजनिंग, इतना ही लिखा हुआ है। देखिए हमने उसको कितना अच्छे से आपको इतना बहुत अच्छे से बताया हुआ है, मतलब हमने क्या किया आपको, जब हम आपको आएंगे तो देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले नॉन वर्बल, ये इतना सिलेबस केवल इतना ही लिखा है, नॉन वर्बल में हम समझिए 10 से 11 लेक्चर बन जाते हैं, ठीक है, 10 टॉपिक नॉन वर्बल के जो मेंटल एबिलिटी के होते हैं, प्लस क्या होता है काउंटिंग ऑफ फिगर्स का, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद फिर मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, समझ 15 के बीच, ठीक है, 15 लेक्चर तक यहाँ हो जाते हैं। इसके बाद बात करें मैथमेटिकल की, मैथ्स रीजनिंग हो गया, ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग में समझिए 6-7 लेक्चर हो जाते हैं। इसके बाद अगर बात करें वर्बल में तो हम आपको ऐसा डिवाइड करके पढ़ाएंगे अलग से कि ऑड मैन आउट लेटर्स वाला अलग, उसकी एनालॉजी अलग, वर्ड एनालॉजी, लेटर एनालॉजी, सीरीज अलग, ठीक है, इसके बाद सिलोगिज्म अलग आपको लास्ट में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, डाइस वगैरह सब कुछ करते हुए इसमें लगभग 40 लेक्चर इसमें हो जाएंगे, ठीक है, बहुत ही अच्छे ढंग से आपको पढ़ाया जाता है, पूरे मतलब समझिए इतने टॉपिक्स हो जाते हैं, केवल लिखा इतना है लेकिन सिलेबस हम आपको इतना पढ़ाएंगे कि जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले साल को एनालाइज करते हुए बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ाया जाएगा, है ना। चलिए अब देखिए आगे इंग्लिश का सिलेबस देखिए, कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, वोकेबलरी, वर्ब एंड टाइप, कंफ्यूजिंग वर्ड, क्वेश्चन टैग्स, टाइप ऑफ सेंटेंस, टेंस फॉर्म, देख लीजिए सब चीज आपको आना है चाहिए, सब कुछ आप देख लीजिए, कोई छूटा हो तो जरूर उसको पढ़ के जाइए, क्योंकि टॉपिक नहीं छूटना चाहिए, और 125 पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, क्योंकि माइनस मार्किंग है नहीं, अगर आप क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हैं, ठीक है, 5 क्वेश्चन छोड़ दिए तो नंबर तो कट ही जाएंगे ना। अगर 5 क्वेश्चन में आपने लास्ट समय में नहीं भी बन रहा है तो तुक्का मार दिया मान के चलिए, ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन सही हो जाए तो नंबर ही मिल जाएंगे ना, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। मैं आपको लास्ट समय में स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि लास्ट में कुछ जब नहीं बन रहा है तब क्या करें, है ना, जब बताऊंगा। वैसे तो हमको क्या कि इतनी मेहनत की, हमने पढ़ाई की, तो सब कुछ बनना चाहिए अच्छे से, क्योंकि देखिए हर क्वेश्चन सभी से नहीं बनता, एकदम कुछ ना कुछ क्वेश्चन लास्ट में रह जाता है, लेकिन छोड़ना नहीं उसको, बस यही आपको मैं बता दूंगा बहुत अच्छे से। बाकी जितना कॉन्सेप्ट पढ़ाया सब कुछ अप्लाई कीजिए, पूरा सॉल्व कीजिए पेपर, ठीक है। आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे देख लीजिए सिलेबस इंग्लिश का, उसी प्रकार हिंदी वाले का सिलेबस देखिए, गद्यांश है, विशेषण की पहचान है, ठीक है, संज्ञा के भेदों की पहचान है, मुहावरे है, श्रुति भिन्नात्मक क्या है, भिन्नार्थक शब्द हैं, अशुद्धि शोधन है, विलोम शब्द, पर्यायवाची, संधि, समास, क्रिया, उपसर्ग, ठीक है, क्रिया विशेषण, वचन बदलना, वाक्य भेद हो गया, वाच्य परिवर्तन, सर्वनाम की पहचान, काल, लिंग बदलना, वर्ण विचार, वाक्य विचार, लोकोक्ति, वर्तनी शुद्धि और प्रत्यय, ये आपके टॉपिक्स है ना। देख लिया हमने सिलेबस बहुत अच्छे से, तो एक देख लीजिएगा कोई टॉपिक आपका छूटा नहीं, हर टॉपिक को आपको पढ़ के जाना है और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है लास्ट समय में। और टाइम मैनेजमेंट में आपसे बार बार कह रहा हूं कि 2.5 घंटे में 125 क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत डालिए, क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट में इनरोल करते हैं और मॉक टेस्ट देते हैं तो आपकी हैबिट बनेगी। क्योंकि कोई बच्चा पूरा साल भर पढ़ाई की और डायरेक्ट उसको एग्जाम हॉल में भेज दिया जाए कि आप 2.5 घंटे में 125 क्वेश्चन बनाइए, मैं बता रहा हूं पॉसिबल नहीं हो पाता, टाइम मैनेज नहीं हो पाता। वो हर क्वेश्चन कर सकता है लेकिन 2.5 घंटे में भी तो मैनेज करना है सब कुछ, कि मैथ्स को कितना समय देना है, जीके को कितना समय देना है, जीआई को कितना समय देना है, लैंग्वेज को कितना समय देना है, ये बहुत जरूरी है ना, इसको ध्यान रखना है आपको, है ना।
तो देखिए, आप जैसे आप सभी तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के बच्चों के लिए, नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए 2025 वाले बच्चों के लिए हमने नया बैच लॉन्च कर दिया, नवोदय अल्फा बैच 5, जिसमें क्लासेस स्टार्ट होंगी 5 फरवरी के बाद। तो 5 फरवरी तक अगर आप अगर नवोदय अल्फा बैच 5 में इनरोल करते हैं तो आपको 500 रुपए का विशेष डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके ऑफर है 5 फरवरी तक, याद रखिए। उसी प्रकार सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए 2025 वाले बच्चों के लिए हमने सैनिक अल्फा बैच 4 लॉन्च किया है। इसमें भी ऑफर कब तक है? 5 फरवरी तक। अगर आप 5 फरवरी से पहले पहले सैनिक अल्फा के बैच 4 में इनरोल कर लेते हैं तो आपको 500 रुपीज़ का विशेष डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। देखिए, 5 फरवरी के बाद वही चीज़ आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, इसीलिए आप ऑफर का फायदा उठाएं और सही समय पर ज्वाइन जाए। पिछले 5 से 6 साल से हम लगातार सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय के बच्चों को बहुत ही अच्छे से तैयारी करा रहे हैं, बच्चों का रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, अगर आप भी अपने बच्चे के लिए, आप अगर बच्चा ही देख रहा हो तैयारी करना चाहते हैं तो आप नवोदय की तैयारी करना चाहते हो नवोदय अल्फा बैच 5, अगर सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं तो सैनिक अल्फा बैच 4 में इनरोल करके बहुत ही बेहतरीन से तैयारी कर सकते हैं। शेड्यूल लेक्चर अपलोड होंगे इसमें। ठीक है, शेड्यूल लेक्चर जैसे स्कूल में पढ़ाई होती है आपकी शेड्यूल लेक्चर मिलेंगे, 5 मॉडल पेपर मिलेंगे, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे आपका। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा है इसमें। ठीक है, वीकली डाउट सेशन होगा आपका। मतलब बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी कराई जाएगी। मतलब पूरा सिलेबस सही समय पे कंप्लीट कर दिया जाएगा आपका। ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी, प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। और साथ में एक चीज़ याद रखिए कि जैसे बीच में कुछ एडमिट कार्ड से रिलेटेड या कोई एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ गई तो हम आपसे जुड़े रहेंगे, हर कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। OMR शीट कैसे भरना है बच्चों को, मतलब समझिए एग्जाम स्टार्टिंग से लास्ट तक हम उनका हाथ नहीं छोड़ेंगे जब तक क्या एग्जाम में उनका सिलेक्शन ना हो जाए। मतलब कि इन्फॉर्मेशन हम लगातार, जैसे कि अब सैनिक स्कूल में काउंसलिंग हो रही है तो हम इन्फॉर्मेशन देंगे यूट्यूब के माध्यम से कि काउंसलिंग का ऐसा प्रोसेस है, इतना कट ऑफ है, इतने तक बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, बच्चों को एडमिट कार्ड में क्या क्या गलतियां हैं उसको देखना है, OMR शीट कैसे भरना, सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, है ना। साथ में अर्जुन बैच, अगर नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल दोनों की तैयारी करना चाहते हैं कंबाइन तो हमारा रिकॉर्डेड बैच है अर्जुन बैच, इसमें जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। याद रखिए 5 फरवरी लास्ट डेट ऑफर की। ठीक है, न्यू 500 कूपन कोड अप्लाई करके अब 500 रुपीज का डिस्काउंट पा सकते हैं। अब देखिए 28 जनवरी को सैनिक स्कूल वाले बच्चों का एग्जाम है, तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, है ना। ठीक है, तो फिर देखिए यहाँ पे 25 मॉक टेस्ट हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में है। करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाके द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए। ठीक है, वहां पे फ्री टेस्ट मिल जाएंगे, एक आध टेस्ट फ्री मिल जाएगा, उसको दे के देखिए, कम से कम डेमो टेस्ट दे के देखिए आप, है ना। तो आपको उससे फायदा दिखेगा ही आपको फायदा उससे। इसके बाद आप 25 मॉक टेस्ट में इनरोल कर लीजिए, है ना। इसमें आपको 50% का ऑफ चल रहा है, याद रखिए इसमें 50% का ऑफ चल रहा है, यानी कि समझिए 999 रुपए के जो 25 मॉक टेस्ट थे वो आपको केवल 499 रुपए में मिल जाएंगे। ठीक है, 25 मॉक टेस्ट, समझिए एक मॉक टेस्ट में 125 क्वेश्चन, जैसा आपका एग्जाम हॉल में पूछा जाता बिल्कुल वही। ठीक है, तो आपको अच्छे से मॉक टेस्ट देना है सभी बच्चों को, है ना। उसमें आप अपनी रैंक देख सकते हैं, नंबर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे रैंक दिख रही है, नंबर दिख रहे हैं। ठीक है, नंबर, रैंक, ग्रेड, कितना समय लिया, किस बच्चे ने टॉप किया, ठीक है, किस कौन सा क्वेश्चन सही हो रहा है, कौन सा गलत हो रहा है, किस सेक्शन में वीक है, किस में स्ट्रांग है आप। ठीक है, कितना समय लिया, कितना समय शेष बचा हुआ है, ये सब दिखेगा आपको। जो क्वेश्चन गलत किया उसका सही आंसर क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है, शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको सब कुछ यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट आपके लिए जरूरी है, 2.5 घंटे में 125 क्वेश्चन। ठीक है, साथ में जिन बच्चों ने अभी तक द्रोड़ स्कूल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर ले, क्योंकि जितने भी नोटिफिकेशन है, जितने भी पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो, आपके इन्फॉर्मेशन, एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले अपलोड किए जाए, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप सही समय पर सही जानकारी प्राप्त कर सके। ठीक है, आपके लिए हर प्रकार के देखिए यहाँ पे एग्जाम से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, कंप्लीट सॉल्यूशन, कट ऑफ, हर प्रकार के मतलब जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है वीडियो अपलोड किए जाते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के टेलीग्राम चैनल को आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे जाकर यहाँ पे माई द्रोड़ स्कूल सर्च कीजिए और टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। यहाँ नोटिफिकेशन क्या होता है, जो भी इन्फॉर्मेशन रहती है शेयर की जाती है बच्चों को, क्लासेस वगैरह होंगी उसकी लिंक शेयर की जाती है ताकि आप जुड़ सके। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पे न्यू बैच से रिलेटेड मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी आपको, साथ में आपको मॉक टेस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी। कोई दिक्कत आ रही है इनरोल करने में तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, सिलेबस जरूरी था इस वीडियो में हमारे लिए। सिलेबस में मैंने आपको बता दिया लगभग, कोई टॉपिक छूटा तो नहीं, यहाँ मिला लीजिएगा। आप सभी अच्छे से मेहनत करना है, क्लासेस आप सभी के लिए लगातार आएंगे, मॉडल पेपर, जीके, जितने भी जो आपके टॉपिक्स हैं जिससे आपकी बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी हो, हम लगातार अपलोड करेंगे। बस आप चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कोई टॉपिक आपका छूट तो नहीं गया, जितना भी सिलेबस बताया।
आप सभी को ध्यान से अब मन लगाकर पढ़ना है। खेलना कूदना तो मैंने आपको बोला अभी बंद कर दीजिए, अगर स्कूल जाना जरूरी ना है तो उससे भी बंद कर दीजिए। अभी अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अगर जरूरी है स्कूल तो बिल्कुल जाइए, ठीक है, लेकिन नहीं है तो नॉर्मल अभी 2-3 दिन आप 4 दिन बंद कर सकते हैं, है ना। चलिए अच्छे से आप सभी पढ़िएगा, सिलेबस एक बार मिला लीजिएगा, कोई टॉपिक छूटा तो नहीं, उसी हिसाब से फिर आगे मेहनत करते चलिए। आप सभी का एग्जाम बहुत ही अच्छा होगा, बस मेहनत कीजिए। ओके, चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।